हेलो फ्रेंड्स, मैं निवेदिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में बैक पार्ट का कटिंग शेयर करूँगी। जैसे कि पहले आप देख सकते हैं, एक पीस हम कटिंग कर लिए हैं। बैक पार्ट के लेंथ के अकॉर्डिंग जितना आपका लेंथ है उसमें आपको 1 इंच प्लस करके ले लेना है। तो ये मेरा 14 इंच लेंथ में, तो उसमें 1 इंच ऐड करके 15 इंच में ले लिए हैं। और इसका चौड़ाई हम चेस्ट के अकॉर्डिंग लिए हैं। जिससे हमारा ये 38 साइज़ का चेस्ट है, तो उसको हम 2 इंच चौथा भाग और 2 इंच ऐड करके लिए हैं। ठीक है, तो टोटल हम 11.5 इंच में लिए हैं 11.5 इंच में। और अब फोल्डिंग साइड अपनी तरफ रखेंगे और नीचे से लाइन स्ट्रेट करके आपको कपड़े को सीधा कर लेना है, जो कि मैं पहले करके ले ली हूँ। तो आज की इस वीडियो में खास करके जानेंगे कि डीप नेक में हम शोल्डर कितना माइनस करें और कितना डीप तलक हमको शोल्डर माइनस करना होता है, किधर हमको बढ़ाना पड़ता है या फिक्स रखना पड़ता है। तो सारी चीज़ यही वीडियो पे आपको जानने मिलेगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। खास करके बिगनर्स के लिए आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। अगर आप बड़ी से मेजरमेंट लिए हैं तो शोल्डर आपका जितना है उसको 2 में डिवाइड कर लीजिएगा। यानी हमारा ये शोल्डर 14 इंच का है, तो उसका हाफ करेंगे तो 7 इंच। तो इधर हम मार्क किए हैं 7 इंच में। अभी हम ना कुछ प्लस किए हैं ना कुछ माइनस किए हैं। तो सबसे पहले मैं बोट नेक के बारे में बताती हूँ। बोट नेक हम कभी 3 इंच या 3.5 इंच या 4 इंच में लेते हैं। जैसे कि साइज़ के हिसाब से हमारा कम ज़्यादा रहता है। तो सबसे पहले मैं इधर जो स्टैंडर्ड बोट नेक रहता है वो लगभग हम 4 इंच में रखते हैं। तो जब भी हम 4 इंच में नेक रखते हैं तभी हम जितना हमारा शोल्डर है उसका हाफ ही लेते हैं। तो उसमें हम कुछ भी माइनस नहीं करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं, इस तरीके का जब भी हम ब्लाउज बनाते हैं तभी हम शोल्डर हम माइनस नहीं करते हैं। और इस टाइप का, यानी ये जो आप ब्लाउज देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये है जीरो नेक पे, यानी यह बैक गला भी बोलते हैं या कलर वाली ब्लाउज। तो उसमें हमको जितना शोल्डर है उसको हाफ करके हमको कभी कभी 1.25 इंच तलक या 1 इंच में हम प्लस करते हैं। ठीक है, जब भी हम 4 इंच तलक नेक बनाते हैं तो हमारा शोल्डर फिक्स रहता है 7 इंच में। जितना शोल्डर है उसका हमको हाफ ले लेना है। समझ गए। इसके बाद आता है स्टैंडर्ड नेक। जैसे कि नॉर्मल हम ज़्यादा देर जो ब्लाउज पहनते हैं तो वो 9 या 10 इंच तलक रहता है, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होता है शोल्डर गिरने का। जब भी हम डीप नेक बनाते हैं तो वो प्रॉब्लम आता है। जब भी हम 10 इंच तलक गला बनाते हैं तभी हम जितना हमारा शोल्डर है हाफ करके 1.5 इंच माइनस करते हैं। तो लगभग ये हमारा 5.5 या 5.25 इंच तलक नेक आता है शोल्डर। तो हमारा कुछ भी उसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इधर हमने मार्क कर लिए है 10 इंच पे। समझ पाए। जब भी हम 10 इंच तलक गला लेंगे, आप इसमें कितना भी ब्रॉड रखिए, 5.5 या 5.25 इंच तलक आप शोल्डर रखेंगे तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं आता है। शोल्डर गिरने का या आर्महोल के पास झोल लाना, वो प्रॉब्लम आपको कुछ भी नहीं रहता है। और नेक विड्थ भी इसमें हम 2.5 इंच तलक रख सकते हैं। जब भी हमारा प्रॉब्लम होता है तभी हमारा 10 इंच के नीचे आता है, यानी 11 से लेकर आप जितना भी डीप बनाना चाहते हैं तभी हमको शोल्डर और माइनस करना होता है। तो वो हम कैसे माइनस करेंगे, कैसे पता चलेगा कि हमको इतना साइज़ में इतना माइनस करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हम शोल्डर के बारे में। तो ये हमारा जो शोल्डर लेते फिक्स शोल्डर 7 इंच में, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 4 में डिवाइड करेंगे। जितना आपका शोल्डर आएगा, कौन सा क्योंकि साइज़ के हिसाब से शोल्डर भी हमारा चेंज होता रहता है। आपका 7.5 भी आ सकता है। तो जितना भी होगा उसका क्या करेंगे, 4 में डिवाइड करेंगे। जैसे कि मेजर टेप को 7 इंच में मेजर टेप को उसको एक बार फोल्ड किए हैं। थोड़ा कैमरा क्रॉस हो गया है। तो देखिए, जितना हमारा शोल्डर है तो उसको हम 4 में डिवाइड करेंगे। तो हमारा हो रहा है 1.25 इंच की, यानी 1.75। तो इसमें से हम 1.75 ही माइनस करना है। जब भी हम 10 इंच के नीचे हम गला बनाएंगे नेक डीप, तो उसमें जितना हमारा शोल्डर में 4 में डिवाइड करेंगे और उसको हम माइनस कर लेना है। देखिए इसी तरीके से। तो लगभग शोल्डर हमारा कितना बचा, 5.25 इंच की। अगर 7 को हम 4 में डिवाइड करेंगे तो हमारा शोल्डर बच रहा है 5.25। क्लियर हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक विड्थ का मेजर लेंगे और नेक डीप।
तो ये मेरे कस्टमर का ब्लाउज के हिसाब से नेक डीप मेरा है 11.5 इंच यानी 11.5 इंच, यानी फिक्स मुझे 11 इंच में चाहिए। तो इसी जगह पे अपना मेजरमेंट के हिसाब से आप ले सकते हैं। सबसे पहले इधर मैं क्या करूँगी, नेक विड्थ का मेजर लेंगे। तो नेक विड्थ हमको कितना लेना चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूँगी आप 32 से लेकर 40 साइज़ तक, अगर आप 11 से नीचे आप डीप बना रहे हैं तो आप नेक विड्थ आप 2 इंच ले लीजिए। अगर इसमें अगर डोरी अटैच करना चाहते हैं तो 2.25 या 2.5 इंच तक ले सकते हैं। कभी कभी आप तो 1.5 इंच लेंगे भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप सोचेंगे 1.5 इंच लेंगे तो हमारा ब्लाउज कैसे बैठेगा, क्योंकि जब भी हमारा डीप बढ़ता जाता है ना तो अपने आप ब्रॉडनेस भी हम बड़ा करते हैं और डीप भी बढ़ लेते हैं, तो वह अपने आप क्या होता है ना, वो गला फैलने लगता है। तो देखिए जैसे हमारा गला 4 इंच तक आता है तो हमारा फिक्स रहता है। जैसे हमारा जीरो नेक में आता है तो उसमें 1/2 इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। देखिए ये 1 इंच में, ये 1 इंच कब लेते हैं, जब भी हम कॉलर वाला या पैक गला बनाते हैं तभी हमको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है हमारा शोल्डर से। जैसे हम नीचे नीचे आता है डीप की तरह, वैसे शोल्डर हमारा कम होने लगता है। बस ये आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए अभी हम नेक विड्थ का मेजर लेंगे। नेक विड्थ इसमें हम ले रहे हैं 2 इंच में। उससे पहले क्या करना है, गले की तरफ से हमको माइनस करेंगे। जब भी हम डीप गला बनाते हैं आप देखते होंगे कभी भी हम शोल्डर की तरफ शोल्डर स्लोप नहीं करते हैं। जब भी हम बोट नेक या पैक नेक या कॉलर वाला ब्लाउज, ये ब्लाउज में हम शोल्डर की तरफ शोल्डर डाउन करते हैं। समझ पा रहे, जब भी हम डीप नेक बनाते हैं तभी हम तीरा की तरफ डाउन करते हैं, यानी गले की तरफ। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे तरीके से क्लियर समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल हम ले रहे हैं नेक विथ 2 इंच में, और इधर से सबसे पहले देखिए जो बोलते हैं कि हम नेक लाइन से 1/2 इंच डाउन करते हैं तो हम इधर से ही डाउन करते हैं। तो 1/2 इंच में मार्क करके शोल्डर लाइन पे ऐसे जॉइंट कर लेना है। देखिए इसी तरीके से, तो हमारा शोल्डर डाउन हो गया। यहाँ इतना करने से भी हमारा शोल्डर गिरने का चांसेस बहुत कम होता है। अभी हम नेक टिप का मेजर लेंगे। आप ऐसे भी ले सकते हैं, नहीं तो आपका ब्लाउज का पट्टी आपको फिक्स पट्टी जितना चाहिए उसमें आपको 1 इंच प्लस करके ले लेना है नीचे की तरफ से। क्योंकि जब भी हम अस्तर वाला ब्लाउज बनाते हैं तभी हम क्या करते हैं ना, अस्तर हमारा पलटी करते हैं, उसके लिए कमर के साइड में 1/2 इंच और ऊपर के साइड में 1/2 इंच चाहिए। अगर आप ये हमारा कॉटन ब्लाउज है तो इसमें क्या करेंगे, हम पाइपिंग अटैच करेंगे, तो इसमें हम 1/2 इंच बस ऐड करके हमको ले लेना है। जैसे कि हमको 4 इंच में नेक चाहिए पट्टी, तो इसमें हम मार्क किए हैं 4.5 इंच में। बस आपको इसी बात का ध्यान देना है। तो लगभग हम बोलने जाए तो नेक टिप इधर हम रखे हैं 11.5 इंच। जब भी हमारा सिल्की रेडी होएगा तो ये हमारा 11 इंच में ही आ जाएगा, क्योंकि शोल्डर 1/2 इंच सिलने में जाएगा। ठीक है, और इसका ब्रॉड हम रखे ऊपर के साइड, हम नेक विड्थ रखे हैं 2 इंच में, तो इसमें हम 1 इंच प्लस करके ब्रॉड रखेंगे, यानी 3 इंच में। ज़्यादा ब्रॉड इसमें हम नहीं रखेंगे। तो ये भी एक ज़रूरी बात है जो कि हमारा शोल्डर फॉल होने लगता है। खास कर और भी बहुत सारे बातें हैं जो कि शोल्डर गिरता है जब भी हम आर्मोल का बराबर मेजरमेंट नहीं लेते हैं, या फिटिंग में स्लीप का कटिंग भी बराबर होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ होता है जो कि हमारा शोल्डर गिरता है। लेकिन खास करके जब भी हम इस बात का ध्यान रखेंगे, लगभग हमारा 80% शोल्डर गिरने का चांसेस कम हो जाएगा। तो इधर देखिए जैसे कि हमने नेक ब्रॉड लिए हैं हम 3 इंच में, और उसके अंदर ही हमको ऐसे गोलाई का शेप दे देना है। जब भी हम ब्रॉड हम कम रखते हैं, आप कितना नीचे क्यों ना लीजिए, आपको इसमें कोई भी परेशानी नहीं होएगा। जब भी हम ब्रॉड रखने लगते हैं तभी वो आर्महोल के पास भी झोल आने लगता है। तो उसके लिए भी हमको क्या करना है मैं आगे बताती हूँ। तो देखिए सबसे पहले हल्का सा बाहर की तरफ ला के गोलाई का शेप हमने दे दिए हैं। देखिए इसी तरीके से अगर इस टाइप का आप कटिंग करेंगे, क्योंकि जब भी हम कॉटन में ब्लाउज बनाते हैं उसमें डोरी लगाना अच्छा भी नहीं लगता है, तो आप इसी तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। 100% गारंटी ये प्रॉब्लम जो भी आपको हो रहा था वो सब प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होएगा। तो अभी आते हैं आर्महोल। आर्महोल भी एक चीज़ है जो कि शोल्डर गिरने का भी कारण बनता है। कब करता है, जब भी हम बराबर तरीके से आर्महोल का मेजरमेंट नहीं लेंगे, तभी अगर हम खिंचाव आएगा या लूज पड़ेगा तभी भी हमारा शोल्डर
तभी भी हमारा शोल्डर गिरने का चांसेस रहता है। तो शोल्डर हम लिए हैं 5.25, तो उसमें हाफ इंच ऐड करके हम ले रहे हैं 1.5 इंच में। वैसे कि आर्म होल का मेथड है, जितना भी आपका चेस्ट है 6 में डिवाइड कीजिएगा, लेकिन कभी कभी डीप नेक के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। जैसे कि मैं बता रही हूँ, इसके मेथड पे एक बार ज़रूर कटिंग कीजिएगा, देखिएगा वो प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं होएगा। तो शोल्डर आर्म होल हम लिए हैं 1.25 इंच में, इधर भी हम 1.25 इंच में मार्क करके एक बॉक्स बना लेना है। देखिए अभी ये हमारा चेस्ट लाइन बन गया। चेस्ट का मेजर लेंगे, चेस्ट हमारा है 38 साइज़, तो 38 को हम 4 में भी डिवाइड करेंगे, यानी उसका चौथा भाग लेंगे, तो 9.5 इंच यानी 9.5 इंच में मार्क करेंगे। तो देखिए 9.5 इंच में हमने मार्क कर लिए हैं। अभी हम कमर का मेजर लेंगे। कमर हमारा 32 साइज़ का है, अपने कमर के हिसाब से आप ले लीजिएगा, और उसका चौथा भाग यानी 32 साइज़ का कमर है तो उसका चौथा भाग 8 इंच में एक मार्क किए है, 1 इंच स्टार्ट के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन। तो देखिए सिलाई मार्जिन तो सिलाई मार्जिन और फिटिंग लाइन इसी तरीके से मिला लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अभी आर्म होल का गोलाई का देंगे। जब भी हम आर्म होल का शेप देते हैं 1.25 या 1.5 इंच में लेते हैं, उसी जगह पे आप 1 इंच ले लीजिएगा। देखिए इसमें क्या होता है ना, आर्म होल का झोल जो आता है वो भी नहीं आता है, और आपका फिटिंग में भी बहुत ही अच्छा होता है। तो 1 इंच पे मार्क करके इसी तरीके से हमने आर्म होल का गोलाई का शेप दे दिए है। इधर आपको एक बार ज़रूर चेक कर लेना है कि हमारा आर्म होल का गोलाई बराबर है कि नहीं। जैसे कि ये हमारा 9.25 इंच आना चाहिए, तो शोल्डर हाफ इंच छोड़ते हुए इसी तरीके से घुमाते हुए मेजर टेप को चेक कर लेना है, हमारा ये बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ परफेक्ट हमारा 9.25 इंच की आया हो। ठीक है, क्योंकि हमारा आर्म होल का पूरा गोलाई 17.5 इंच था, तो उसका हाफ हमारा आना चाहिए। तो इसके बाद क्या आता है, नेक टिप और ब्रॉड में। तो यहाँ तक तो मेरा मार्क हो गया है, लेकिन इधर और एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप इसमें ब्रॉड पहनना चाहते हैं यानी और नेक टिप, तो मैं ले लेती हूँ 13 इंच में। ठीक है, 13 इंच में डीप में ले लिए हैं, और ब्रॉड में हम 4 इंच ले लिए हैं। और इसी तरीके से बॉक्स बना के इसे बाहर की तरफ थोड़ा लेके ऐसे ब्रॉड, देखिए इस तरीके का गला। तो इस तरीके का गला जब भी बनाते हैं, अगर इसमें शोल्डर गिरने का चांसेस बहुत रहता है, तो इसमें आपको क्या करना है, जितना हमारा चेस्ट है उसका 4 में डिवाइड करके हमने मार्क कर लिए हैं, तो उसमें आपको हाफ इंच और माइनस कर लेना है। तो आप सोचते होंगे कि इधर हम माइनस करने के बाद चेस्ट हमारा टाइट हो जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब भी हम ब्रॉड ज़्यादा रखते हैं तो ये अपने आप गला शोल्डर की तरफ हिलने लगता है, तो ये बराबर हमारा एडजस्ट हो जाता है, और इधर प्लेट भी नहीं आता है यानी झोल नहीं आता है। ठीक है, कभी भी आप देखिए नोटिस कीजिएगा, जब भी हम जितना ब्रॉड बनाते हैं तो उतना हमको और थोड़ा फिटिंग करना होता है, लेकिन ये सब चीज़ बोट नेक में नहीं होता है। बोट नेक या कॉलर वाला बनाते हैं ना, तो इसका हम उसमें उल्टा हम लूजिंग देते हैं। तो आप समझ पाए हैं, कभी हमको फिक्स रखना है, कब हमको टाइट करना है और कब हमको लूज़ देना है। तो अभी हम टक्स का मार्क करते हैं। टक्स हम जब भी लेंगे, जितना हमारा ब्रॉड है या नेक विड्थ के हिसाब से हम टक्स का मार्क करते हैं, यानी उसके नीचे की तरफ नहीं आना चाहिए। जितना हमारा ब्रॉड है उसमें 1 इंच प्लस करके हमको टक्स का मार्क कर लेना है। अगर हम गले के नीचे ये टक्स लेंगे तो गले का शेप भी बिगड़ जाता है। लगभग ये 8 इंच का दूरी होना चाहिए टक्स का दूरी। तो आप देख सकते हैं सारी मार्किंग हमारा कंप्लीट हो चुकी है, और ये तरीका अगर आप अपनाएंगे तो 100% गारंटी आपका ब्लाउज परफेक्ट बनेगा। और एक बात इधर देखिए, जो हाफ इंच मार्क करके ये टक्स लाइन के साथ इसको स्ट्रेट करके ले लेना है। ऐसे करने से आपका जो पहनने के बाद बैक पार्ट ऐसे ऊपर की तरफ उठने लगता है, यानी ऐसे चढ़ के रहता है। तो ऐसे माइनस करने से वो प्रॉब्लम आपका नहीं होएगा। देखिए इस तरीके का कुछ उठ के रहता है। तो इस तरीके से अगर आप मार्क करके कमर के साइड में हाफ इंच मार्क करके माइनस करके कट करेंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं होएगा। इतना करने से आपका 99% ब्लाउज आपका परफेक्ट बन जाएगा। और जो 1% बाकी रहा वो हमारा स्टिचिंग में देखते हैं।
तो स्टिचिंग में क्या क्या ध्यान देते हैं, जब भी हम पाइपिंग लगाते हैं शोल्डर के पास थोड़ा 4 इंच तक आपको खींच के लगाना है। उसमें भी आपको काफ़ी हद तक आपका शोल्डर गिरने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि जब भी हम शोल्डर के पास पाइपिंग खींच के लगाते हैं ना तो गले के पास वो पकड़ के रखता है। ठीक है, तो दोबारा मैं रिपीट करना चाहती हूँ। जैसे कि शोल्डर हम जितना लिए थे 7 इंच, उसमें से हम 1.25 इंच माइनस किए हैं, और इधर नेक विड्थ लिए है 2 इंच और नेक डिप लिए है 11.5 इंच। तो ये हमारा सिलने के बाद 11 इंच में रेडी हो जाएगा। ब्रॉड हम लिए हैं 3 इंच, और इधर से अगर आप ज़्यादा ब्रॉड रखना चाहते हैं तो इधर से आपको 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्क करके सिलाई करना है। तो इसी बात का बस आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर यहाँ तक आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए है तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो मैं खास करके बिगिनर्स के लिए बहुत ही ईजी तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप घर बैठे सिलाई कर सकते हैं। एक बार अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मेन फैब्रिक की कटिंग नहीं करके, इससे आपके पास ऐसे पुराना कपड़ा होगा या अस्तर का कपड़ा लेके आप एक बार अपने मेज़रमेंट के हिसाब से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फिर आपको मेन फैब्रिक के ऊपर कट करके आप कर सकते हैं। नहीं तो पेपर कटिंग, आप बार बार पेपर कटिंग कीजिए तो देखिएगा आपको इतना तामझाम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, आपको आदत बन जाएगा। हमको शोल्डर कितना माइनस करना पड़ेगा, आपको इतना हिसाब करके भी करना ही नहीं पड़ेगा। तो देखिए, जो हम अंदर वाला नेक का हम मेज़र किए थे वही हमारा ब्लाउज़ का मेज़रमेंट है, तो उसके लाइनिंग के ऊपर हम कट कर रहे हैं। ठीक है, इसका फ्रंट पार्ट का कटिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। इसके लिए आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाना है, ताकि आगे का वीडियो नोटिफिकेशन मैं जब भी वीडियो डालूँगी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आज का वीडियो कैसा रहा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अरे पूरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।